नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज कांग्रेस नेता लखन सिंगला द्वारा फरीदाबाद में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को धूप में बैठना पड़ा। हुड्डा साहब के लिए कहा जाता है कि वह बेबाक इंसान है और जो उनके दिल में है वह मुंह पर भी होता है। मंच पर आते ही हुड्डा साहब ने अपने मन की कह ही दी। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए लखन सिंगला जी ने आज आयोजन किया, बहुत अच्छा आयोजन किया। बहुत भीड़ थी तो इन्होंने एक कमी छोड़ दी, ऊपर तंबू नहीं लगाया, गर्मी में बैठ गए। गर्मी के ऊपर तंबू लगाना चाहिए था ताकि आदमी आराम से बैठते। चलिए, लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूं और लखन जी को भी बधाई देता हूं कि फरीदाबाद में ये अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। बातें तो सारे जैसे मेरे पूर्व वक्ता थे, सभी ने अपने अपने तरीके से बता दी कि आज क्या परिस्थिति है, हरियाणा का क्या परिस्थिति थी। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया 10 साल में इनके राज में? बेरोजगारी में, अपराध में, और भाई महंगाई में, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं। आप कोई भी चीज देखो, आज हर व्यक्ति परेशान है। कानून व्यवस्था की तो स्थिति है, ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, इनके सरकारी आंकड़े, कि हरियाणा आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश है। सुरक्षा नहीं, अभी मैं आ रहा था तो मेरे को पता लगा कि मूर्थल अड्डे पर एक ढाबा है, उस पर एक आदमी की 20 गोलियां मार के भून दिया गया। रोज ही ऐसा सुनने में आता है, कभी कहीं कभी कहीं। कानून व्यवस्था की नाम चीज नहीं। नौकरी में मैंने कहा नौकरी लगाते नहीं। 2 लाख सरकारी पद पक्के खाली पड़े हैं सरकार में। अब डी के बहाने से कुछ नौकरियां लगाई हैं, आज से 5 साल पहले भी लगाई थी, लेकिन कौन लगाए थे? एमए, पीएचडी, चपरासी लगा दी, उन्हें ज्वाइन नहीं किया। और इसी बहाने से भाई ये आर्थिक वो था वो निकाल दिए गए। ये सिर्फ बहकावे की बात। 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं आज इनकी, नौकरी देकर राजी नहीं। और फरीदाबाद का तो आपसे खुद स्वयं समझते हैं, 10 साल में एक भी इन्होंने कार्य किया हो तो कोई भाई बता दो, ये बता दो इन्होंने ये किया। बल्कि 1 लाख से ज्यादा जो है नौकरी छूट चुकी है फरीदाबाद में। बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने बंद हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का आपको मालूम है, मतलब पूरे हरियाणा में जाओ, आज हरियाणा की क्या परिस्थिति बना दी। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं भाई, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में बैठे रहे। जो हरियाणा नंबर 1 था, आज पिछड़ के 14वें नंबर पे आ गया 3 में। खेल खिलाड़ियों की देख लो, आज हमारी बहन बेटियों के साथ क्या सलूक किया गया जंतर मंतर पे, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। तो भाई ये साफ बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि पहले बहुत गर्मी है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस सरकार, समय आ गया है इस सरकार से पीछा छुड़ाने का। पहले पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, फिर असेंबली के होंगे। भाई इस सरकार से अगर पीछा छुटना है तो वोट की चोट से ले। हाँ, एक बात जरूर है, आपसे ये पूछ सकते हैं तो ये तो कुछ करा नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या करेगी हरियाणा में, ये पूछेंगे ना। इनने तो सारे जो वायदे किए थे, एक भी वायदा नहीं किया ना 5100 पेंशन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए करेंगे, 6000 बुढ़े की, 6000 बुढ़ी की, और 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली गरीब आदमी को सबको। और एक सिलेंडर जो हम 410 था 2014 में, अब 1000 पहुंच गया। सिलेंडर की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से 2 लाख जो नौकरी खाली पड़ी है, सारी नौकरियां लगाए। 2 लाख पक्की नौकरी हमारे हरियाणा में बनेंगे। और जो हमारी स्कीम थी 100 गज के प्लॉट की, 4 लाख के करीब हमने दिए 100 गज के प्लॉट। इन्हें एक दिया तो बता दे, गाँव का नाम बता दो।
वो स्कीम फिर चालू करेंगे और 2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को। इसी प्रकार से किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे और कर्ज मुक्त से लेके कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त करने का काम किसान का हम करेंगे। और जो सफाई कर्मचारी 10 साल से सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा मेट हैं, इस प्रकार के चौकीदार हैं, इस प्रकार की नौकरियां हैं जो एक बना रखे ना SKRM, उसमें लगा दो, पक्की तो करते नहीं, उनका ना पेंशन ना पक्की, तो ये सारी नौकरियां हम पक्की करेंगे, उनको पक्के करेंगे जो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो BC है TC है, उसकी क्रीमी लेयर जो है सीमा, तो इन्होंने तो 8 लाख से 6 लाख कर दी, हम तो 10 लाख करेंगे ताकि उसका सबको लाभ पहुंचे। नशा हमारे प्रदेश को बर्बाद कर रहा है, प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे अपराध में। इसी प्रकार से ये जो पोर्टल चला रखे हैं, कोई पोर्टल जो जन विरोधी पोर्टल हैं उनको बंद कर देंगे, पोर्टल बेकार के जो चला रखे हैं। इसी प्रकार से हर गरीब आदमी को पीला कार्ड मिलेगा, हर गरीब आदमी को, ये जो कर रखे ना। और जो पदक लाओ पद पाओ जो हमारी खेल नीति थी वो फिर से हम लागू करेंगे। और इसी प्रकार से जो यहाँ एक कोई डॉक्टर नहीं है तो अच्छे हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे जैसे बन रहे थे। आज तो 50% मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर खाली हैं और सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत देर से वो कर रहे हैं, तो उनमें वह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम सरकारी कर्मचारियों के लिए। और कहने की लेवल ये है कि हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाएंगे और फरीदाबाद को आगे लेके जाएंगे। अगर ये बात है, मंजूर है, तो भाई ये टक्कर लेनी है हमने। आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बता दो तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आयोजकों के द्वारा पूरी तैयारी की गई थी कि किसी को कोई परेशानी ना हो। पूरे शहर में आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगे हुए थे हर चौक चौराहों पर, आपने देखे होंगे। हफ्ते 10 दिन पहले से ही एक अलग ही माहौल बना हुआ था कि फरीदाबाद में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आज के दिन का सबको इंतजार था और वो दिन आ ही गया। इस दौरान गौर करने वाली बात ये थी कि कांग्रेस के कुछ नेता आए ही नहीं। आनंद कौशिक नहीं आए, कांग्रेस के मुखर और फरीदाबाद की जनता के हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाले सुमित गौड़ कहीं नजर नहीं आए। चलिए एक बार को आनंद कौशिक के बारे में सोच लेते हैं कि वह शैलजा गुटके हैं, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो फरीदाबाद या हरियाणा में जनता का दुख नहीं देख पाते। अब कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली थी, एकता दिखानी तो बनती थी, तो उनका ना होना थोड़ा तो खलेगा। खैर, सबके अपने मसले हैं, काम है, कोई किसी वजह से नहीं आ पाया होगा, लेकिन इस पूरी रैली के दौरान हुड्डा साहब का भाषण थोड़े में ही समय में समाप्त हो गया। आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट तो बोलते ही हैं, लेकिन आज मंच पर केवल 7 मिनट ही बोले। इस बीच उन्होंने हरियाणा में बीजेपी राज में क्या स्थिति है, मतलब समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की राज में दुर्गति है और कांग्रेस आएगी तब क्या कुछ करेगी, इस बारे में ऐलान किया। लेकिन कहीं भी एक भी शब्द उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बोला। इससे क्या समझे कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तो वोट मांग ही नहीं रही। कांग्रेस कहीं खुद ही तो बैकफुट पर नहीं आ रही। कांग्रेस कहीं ना कहीं मान चुकी है कि चलो कोई नहीं, इस बार जाने देते हैं, अगली बार देखेंगे, विधानसभा चुनावों में एक एक को हरा देंगे, लेकिन अभी नहीं। हरियाणा कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता रैली में शामिल हुए, भाषण दिया, तो सवाल है कि क्या कांग्रेस सिर्फ हरियाणा में ही आएगी, पूरे देश में कांग्रेस नहीं आएगी क्या? पर किसी ने देश का नाम अपने भाषण के दौरान इस्तेमाल ही नहीं किया। अब इसे क्या समझे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।